रूपा, तेरा भाई अभी तक घर वापस नहीं आया लौट करके। हाँ माँ, यही तो मैं सोच रही हूँ, अभी तक भैया न जाने वापस क्या नहीं बात आए। है जो अभी घर नहीं आया। बेटा, माँ। तू रूपा के रिश्ते के लिए गया था, हाँ क्या माँ। हुआ? माँ, ठाकुर साहब ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया माँ। क्या? हाँ माँ। अब क्या होगा? क्या होगा माँ? अब जैसा भगवान करेगा हम वैसा लोग क्या होगा। करेंगे और क्या मुंह दिखाएंगे इस संसार में? माँ, देखो गेट पे कौन कोई है? आवाज दे रहा है, मैं देखता हूँ। एक घंटे से आवाज दे रहा हूं, सुनाई नहीं देता। क्या कर रहा था रे? साहब, हैं? हम लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बातें कर रहा था। ये कौन है? ये मेरी माँ है साहब, और वो मेरी बहन है। तेरी बहन है। इसकी शादी हो गई? नहीं साहब, शादी तो नहीं अभी हुई। शादी नहीं किया इसकी। क्या नाम है रे तेरा? संजय सिंह साहब। तेरा नाम है संजय सिंह। तेरे बाप का क्या नाम? राम सिंह साहब। राम सिंह के बेटे हो? हाँ साहब। क्या काम करता है? बस यही मेहनत मजदूरी करता हूँ साहब। मेहनत मजदूरी करता है। ये बताओ संजय सिंह, कल रात में तुम्हारे गांव में जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की यहाँ डकैती पड़ी है। उस डकैती के बारे में सच सच बताओ, तुमको क्या मालूम है? डकैती? हाँ। हमारे गांव में? हाँ। नहीं साहब, नहीं, हमारे गांव में तो किसी के यहाँ डाका नहीं पड़ा। अरे पागल हो क्या? गांव का इतना बड़ा जमींदार लुट गया, बर्बाद हो गया है? और गांव के अंदर मौजूद थे, तुमको मालूम ही नहीं हुआ? मैं सच कहता क्या हूँ कर रहे साहब, थे? सब लोग अपने घर में थे साहब। हैं? हम लोगों को कोई सूचना नहीं साहब कि किसी के यहाँ डाका पड़ गया। मालूम तो सब कुछ, लेकिन बताना नहीं चाहते हो। और संजय सिंह, मेरी बात को गौर से सुनो, जो कुछ मैं कह रहा हूं। क्या बात है साहब? पकड़ने का आदेश। सुन रहे मेरी बात को? कटा नाम तेरे है वारंट जारी, और तेरा चल जाने की संगे। संजय सिंह, तुम्हारे नाम वारंट की गिरफ्तारी है। अभी तो हम समझा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। साहब, हैं? हम सच कह रहे हैं साहब, हम लोगों को कोई सूचना नहीं इसके बारे में साहब। अच्छा, हम लोग कुछ नहीं जानते साहब। नहीं मालूम है तो मालूम हो जाएगा। अगर आप मेरी बात का विश्वास नहीं करते हैं तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं साहब। तलाशी? ए हवलदार, ऐसा सबसे पहले काम इसके मकान की तलाशी लो और ठीक से सारे मकान को छान मारो। देखो इसने पिस्तौल, कारतूस और वो जेवरात और नगद रुपया सब कहाँ रखा है? नहीं नहीं साहब, मैं पूरे के साथ कहता हूँ साहब, हम लोग निर्दोष हैं। संजय सिंह, हाँ साहब, अभी तो तुमको समझा रहे हैं कि अगर किसी के कहने में आकर के तुमने ऐसा गलत काम किया हो तो उसका नाम बताओ। सच साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता साहब। ये बैग किसकी है रे? किसकी बैग है? हमारे नहीं साहब। तुम्हारी बैग नहीं है, तेरे घर पर ये मौजूद है, हैं? और बता रहा कि हमको मालूम नहीं है। कहाँ से आई, कैसे आई है? साहब, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, कब और कैसे कहाँ गई साहब। ऐसा करो, चलो इसको खोलो, देखो इसमें क्या है।
सारे साबूत तेरे घर पर मौजूद हैं और बता रहा कि हमको मालूम नहीं है। एक जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की पिस्तौल जिसका नंबर 1085, बोल तेरे घर पर कैसे और कहां से आ गई? नहीं नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम साहब, ये सब कब और कैसे मेरे मकान में आ गया साहब। मालूम सब कुछ है, तुम आसानी में बताना नहीं। नहीं साहब, ये तेरा बेटा है? मेरा बेटा ऐसा नहीं किया है। इसको पढ़ाया लिखाया कभी कुछ? मेरा बेटा चोर नहीं है। चोर नहीं है? मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता है। सब तेरे घर पर सारे साबूत मौजूद है, पिस्तौल कारतूस, ये सब क्या धंधा करता है, क्या काम करता है? नहीं साहब, ऐसा मत करिए साहब, मेरे भाई को मत मारिए साहब। तो भैया के बदले मुझे मारिए, मेरे भैया नहीं कोई चोर साथ में कितने आदमी थे रे डकैती में? ऐसा है कि अगर हम संजय सिंह को चोरी डकैती के केस में जेल भेज देंगे, तो ये साला महीने 2 महीने बाद छूट करके गांव में फिर आ जाएगा और गांव के अंदर आ करके वही आतंक फिर शुरू कर देगा। फिर शुरू करेगा साहब। तो ऐसा करो, जो कल तुमने रिपोर्ट लिखा था उस फाइल को निकालो और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इसकी रिपोर्ट इसकी फिर से लिखो। ठीक है साहब। लिखिए लिखिए रिपोर्ट। संजय और रूपा, संजय और रूपा दोनों भाई बहन में बहुत दिनों से नाजायज संबंध चल रहा था। बहुत
बहुत दिनों से नाजायज संबंध चल रहा था। नाजायज संबंध चल रहा था। एक दिन इसकी माँ शोभावती एक दिन इसकी माँ शोभावती आकर के अपनी आंखों से देख लिया। आकर के अपनी आंखों से देख लिया। इतने में माँ और बेटे में झगड़ा होने लगा। माँ और बेटे में झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि संजय सिंह को गुस्सा आया। संजय सिंह अपनी माँ को गोली से मार दिया। तू तो मेरी माँ का खून कर दिया इंस्पेक्टर। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर। चल इंस्पेक्टर। संजय सिंह ये खाली है, पिस्तौल खाली। केवल इसमें एक गोली थी और उस गोली ने तेरी माँ का काम तमाम कर दिया। खाली है। इस पिस्तौल पर उंगली के निशान किसके हैं? संजय सिंह के साहब। संजय सिंह के। अब समझ में आएगा ये साला कम से कम अब 20 साल के लिए जेल जाएगा। हाँ साहब। क्योंकि इस पर 3 केस लगेंगे। एक केस इसने अपनी माँ को गोली से मार दिया। दूसरा केस जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के यहाँ डकैती डाला। हाँ साहब। और तीसरा केस अपनी बहन के साथ में रेप किया है। हाँ साहब। 3 केस कम से कम 20 साल के लिए जाएगा। सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ साहब। ऐसा करो, ये जो बुद्धि की लाश है ना इसकी माँ की, इसको पोस्टमास्टर के लिए पहुंचाओ। और ये जो संजय सिंह है ना जी, इसको ले चलकर हवालात में बंद कर दो। 24 घंटे बहुत सख्त पहरा होना चाहिए। और इसकी फाइल बना करके कल 10 बजे यहाँ से चालान जाएगा इसका। ठीक है साहब। ठीक है। कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, समझे? हाँ साहब। ठीक। चलो। नहीं साहब, ऐसा मत करिए। मेरे भाई को जेल मत लेकर जाइए साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे भाई को जेल न ले जाओ, चोरी डकैती करवाते ही यही सिखाया भाई को। नहीं, वो चोर डकैत नहीं है साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती सब हूँ। कुछ समझ में आ मैं आपके जाएगा। पैर पर भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा भाई जेल चला गया। अब मेरे भाई को कौन छुड़ा कर लेकर आएगा? मैं किसके वहां जाऊं? ठीक है, मैं ठाकुर साहब के पास जाऊंगी और उसे कहूंगी वो मेरे भाई को जरूर छुड़ा कर लाएंगे। मैं ठाकुर साहब के पास जा रही हूँ। संजय सिंह, तो साला अपनी बहन की शादी राहुल के साथ करना चाहता था, क्यों? अरे तेरी बहन की शादी तो नहीं हो सकी, लेकिन तेरी बर्बादी हमने जरूर कर दिया। अब देखता तू साला अपनी बहन की शादी राहुल के साथ कैसे करता है। तो ठाकुर साहब भाई के बचा लीजिए जान। अब भूलू जीवन भर नहीं आपका एहसान।
रूपा, आखिर बात क्या है जो तो इतना परेशान और रो रही है? ठाकुर साहब, मेरे भाई को बचा लीजिए। मेरे भाई को पुलिस पकड़ ले गई है। तेरे भाई को पुलिस पकड़ ले गई है? हाँ ठाकुर साहब। अरे क्या क्या तेरे भाई ने? मेरा भाई कुछ नहीं किया ठाकुर साहब। कुछ नहीं किया? हाँ ठाकुर साहब। अरे तो उसे पुलिस क्यों गिरफ्तार करके ले गई है? जब तेरे भाई ने कुछ किया ही नहीं तो उसे पुलिस क्यों लेकर गई है? रूपा, एक बात बता, तेरी शादी हो गई? नहीं ठाकुर साहब, अभी तेरी शादी नहीं हुई है ना? नहीं। तो जब तभी तेरी शादी नहीं हुई तो तेरा पेट क्यों फूला रे? क्या तेरे पेट में? ओ, देखो कैसे ससुरी मुंह लटका के खड़ी हो गई। अब मालूम हुआ मुझे कि जब तुम लोग गरीबी से तंग आ गए तो तेरे भाई ने चोरी और डकैती करना शुरू किया। नहीं नहीं ठाकुर साहब। और तू इतनी बदतमीज लड़की निकली कि साली पैसों के लिए अपने जिस्म का धंधा शुरू कर दिया। रूपा, और तूने वो काम किया है जो रामगढ़ बस्ती के अंदर कोई भी लड़की नहीं कर सकती है। अरे शादी से पहले तो साली अपने पेट में पाप पाल रही हरा। रूपा, अरे जरा एक बार तो सोचा होता कि मैं शादी से पहले गर्भवती हुई हूं। अगर यह बात मेरे घर वालों को मालूम हुई तो मेरे भाई के दिल पर क्या बीतेगी, मेरी माँ क्या सोचेगी। और तूने सारी ऐसी लड़की निकली कि सारे समाज में अपने भाई और माँ का सर कर जाएगा। रूपा, तू ऐसी लड़की है क्या अगर तू इस पर बस्ती के अंदर रहेगी तो तुझे देख करके सारी लड़कियां बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तो चुपचाप ये रामगढ़ बस्ती छोड़ करके भाग जा। रूपा, नहीं ऐसा मत करिए। ये अपने घर है, मैं अपने घर छोड़कर कहाँ चली जाऊँ? कहाँ जाएगी? चाहे चुल्लू पर पाले में डूब कर मर जाओ, लेकिन तेरे जैसी लड़कियों के लिए हमारे इस रामगढ़ बस्ती के अंदर कोई जगह नहीं है। रूपा, रूपा, तूने अपने जीवन में एक भूल किया है, एक भूल जो कि ठाकुर विक्रम सिंह से माफी मंगवाया। अगर तूने वो भूल न की होती तो तेरा भाई जेल नहीं जाता। अगर तूने वो भूल न किया होता तो तेरी माँ को गोली नहीं मारी जाती। अगर तूने वो भूल न किया होता तो आज तुझे घर से बेघर नहीं होना पड़ता। रूपा, तूने एक भूल का कर दिया, मैं तेरी सारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। और आज के बाद न तुझे चैन से जीने दूंगा और न चाह से मरने दूंगा। भगवान, अब मैं कहाँ को जाऊं क्योंकि मेरा पेट दर्द करने लगा। मैं अब क्या करूं?
ये सामने शिव जी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है, इसी मंदिर में जाऊंगी। हे भोलेनाथ, मैं तेरे पास आ रही हूँ, मेरी मदद करना।